वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? जितनी भी चीज़ें पढ़ानी थी, डोमेन, रेंज या कैसे कैसे होता है, सब ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर भी करा दी। आज कल जब क्लास पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन और बताने। ये एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, या इस रिलेशन फंक्शन को थोड़ा और डीपली समझने के लिए। इम्पॉर्टेंट बहुत है भाई यार, ये आपको आना चाहिए चीज़। अगर ये आपको आ गई तो अच्छे से आएगी। अब एक बात सुन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 3 कंडीशनें लिखी है ना, ये क्लास 12 की कंडीशन है वैसे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सब कुछ सही है? जब आप बड़ी क्लास में जाओगे या जैसे आप क्लास 12 में जाओगे तो वहाँ पर ये टाइप जो रिलेशन होते हैं वो 3 टाइप के बन जाते हैं। पहला रेफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक। ये रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव कंडीशन दी गई आपको। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, इस कंडीशन को आपको मुझे फॉलो करनी पड़ेगी तब वो रिलेशन प्रूव होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कोई आर रिलेशन है। आर यहाँ पे क्या है? रिलेशन है। आर यहाँ पर क्या है? रिलेशन है। रिलेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। रिलेशन कैसा है बताते हैं। बी है रिलेशन और एन। एन का मतलब पता है? नेचुरल नंबर की बात करें, इसीलिए लाइन से इससे पहले एक डंडा खींच लेते हैं। आप लोग को ध्यान पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आर लिखा हो और आर लिखा हो, तो आप पता नहीं कर पाओगे आर का दोनों का मतलब कौन सा आर है। एक आर रिलेशन होता है और एक आर रियल नंबर भी होता है। तो आप कैसे बता पाओगे रियल नंबर कौन सा और रिलेशन कौन सा है? ठीक, रियल नंबर कौन सा और रिलेशन कौन सा? तो आपने क्या बोला? मैंने 2 चीज आपको बताई। इससे पहले अगर एक चीज डंडा लगा दो या एक लाइन खींच दो तो इसको बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं रिलेशन, बस। या आपकी बुक में कैसे देखोगे? आपकी बुक में डार्क होता है, आप चेक कर लो। जितना भी रियल और रिलेशन 2 क्वेश्चन जो दिया गया होगा उसमें जो रिलेशन वाला होगा वो आर ऐसे यूजुअल जैसे लिखा है, लेकिन जो रिलेशन रियल नंबर होगा वो डार्क होगा, है डार्क। आप चेकआउट कर सकते हो आप लोग। आप जरा सुनो, तो ये बात ध्यान रखना। मैथमेटिकल का सिंबल होता है, ओके। वैसे सिंबल तो जैसे नेचुरल नंबर का सिंबल ये होता है, एंड यहाँ पे लाइन खींची होती है, लाइन यहाँ पे खींची होती है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे नहीं खींचते। कहाँ खींचते? यहाँ पे खींचते ताकि दिखे आप लोग। ओके, अब देखो अब कैसा रिलेशन है? जो रिलेशन है वो A, B का है। मतलब A का रिलेशन B के साथ, A इज रिलेटेड टू B, उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, समझिएगा मेरी बात। या कुछ लोग इसको ऐसे A, B का रिलेशन लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे देते हैं। ये भी बात सही है। अब A का रिलेशन B के साथ कैसा है? ये A और B के साथ कैसा है ये बताओ। मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ क्या है? आपने कहा सिस्टर का, स्टूडेंट का, और हमने कहा A बराबर B का, X बराबर, या हम बड़े हैं तुमसे, X इज ग्रेटर देन Y। तो A और B में कैसा आपस में संबंध है? कैसा कनेक्शन है? कनेक्शन है कि A की वैल्यू क्या होगी? बराबर B स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? A बराबर B स्क्वायर, ये गिवन है। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा ये वाला वो यहाँ पर होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ फॉर आल, इसको बोलते हैं फॉर आल। फॉर आल A, B बिलोंग कर रहा है बेटा किसको? नेचुरल नंबर को। जहाँ A और B किसमें है? नेचुरल नंबर में। मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए बताओ क्या ये सही है? ये कंडीशन दी गई है, और इस कंडीशन को देखते हुए आपको बताना है क्या ये सही है, क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है, आपको बताना है मुझे। हमें कंडीशन क्या दी गई है, या जो हमें रिलेशन दिया गया ये थोड़ा हट के है क्लास का। वैसे हम आपसे बोल देंगे रिलेशन, ये आपको जो क्वेश्चन है आपको हम आपको ऐसे बोलेंगे 12th का है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तो आपको मैंने पढ़ा ही नहीं 12th, तो आप समझ लो अभी 11th में ही है। अब उसे बोला आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सही है? आओ देखते हैं कैसे नहीं है, सही है कि नहीं, और देख करते। अगर सही होंगे तो ऐसा बनाएगा A बराबर B स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। मतलब A की वैल्यू मान लो 1 रखा और 1 बराबर इधर भी रखा, कुछ ऐसा रखो बराबर आ जाए। रखेंगे, देखते कैसे लगता है। और वो दोनों ऐसे रखने हैं जो नेचुरल नंबर में हो, और कोई रखने भी नहीं है हमें, और ऐसे मान रखने हैं जो नेचुरल नंबर में हो। आओ दिखाते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे तो लिखकर कहते हैं सर A का रिलेशन B के साथ कैसा है? आपने क्या बोला? A बराबर B स्क्वायर। अगर यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
1 बराबर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ऐसे दोगे कि नहीं होगा। अगर 3 का रिलेशन 1 के साथ तो क्या बोलोगे 3 बराबर क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर। क्या ये बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। और ये जो हमने मान रख रहे हैं हम बार बार, आपने 4 और 1 रख दिया आप लोगों ने, क्या बोलोगे 4 बराबर 1। तो जो आप वैल्यू रख रहे हो ABC की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर की है कि नहीं, कोई ऐसी कंडीशन आ रही है क्या। और पहली कंडीशन में देखते हैं, जो पहली कंडीशन दे रहा हो क्या बोल रहा है A, के साथ बोल रहा है कि दे रहा जो यहाँ पे लो वही एलिमेंट यहाँ पर भी लो। का रिलेशन R के साथ कैसा है, जहाँ पर A कहाँ पर हो नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। और देखते हैं, तो आपको तो पता है A का रिलेशन B के साथ कैसा है बेटा, A बराबर B स्क्वायर है। और आपको चाहिए क्या, खुद का खुद के साथ, A का A के साथ रिलेशन। तो आपको चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा A बराबर A स्क्वायर। क्या कभी हो सकता है बराबर A स्क्वायर, हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन बता दो जहाँ पर हो पाए। मान लो यहाँ पर अगर A की जगह पर कुछ रखे 1 2 रखे, मान लो 2 रखो, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ क्या है 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर आ रहा है क्या, नहीं होगा। 3 रखो, 3 रखो पहले, अरे पहले मजा खराब ना करो, पहले 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कहीं नहीं आएगा। सिर्फ किस पे आएगा, सिर्फ 1 पर आएगा। किस पे आएगा, अगर मैंने A के स्थान पर इफ A = 1 पुट कर दिया तो 1 का रिलेशन 1 के साथ कैसा है 1 बराबर 1 का स्क्वायर, दैट्स मीन 1 = 1 ओनली फॉर, क्या लिखेंगे यहां पे लिखो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ये लिखोगे ना, लिखोगे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ A, B या ऑल A बिलोंग नेचुरल नंबर एक्सेप्ट A = 1। मतलब 1 को छोड़कर जितने भी वैल्यू होंगी उन सभी के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या ये कंडीशन जो पहले लिखी हुई है, क्या सभी, इसका मतलब होता है इसके आगे जो लिखा हुआ है ना फॉर ऑल, ये कहता है सभी वैल्यू के लिए, A की सभी वैल्यू के लिए क्या ये कंडीशन जो रिलेशन दिया है सेटिस्फाई हो रहा है। आप बताओ A, बिलोंग कर रहा है, ये इसका मतलब है इम्प्लाइज है, ठीक है। A, बिलोंग R का मतलब रिलेशन है, A का A के साथ रिलेशन। और कैसा दिया गया क्वेश्चन में, A बराबर B स्क्वायर। अब A, B का दिया यहाँ पर, A, A का क्या होता है A बराबर A स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़कर कहीं भी कभी भी सेटिस्फाई सिर्फ 1 पर होगा। क्या 2 पे हो रहा है, करो 0 पे नहीं, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अच्छा अब मेरा बात करते हैं फिर नेचुरल नंबर, यहाँ बात करो फॉर ऑल A, B बिलोंग नेचुरल नंबर। ये थोड़ा ध्यान देना, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। आइए ये इसको फर्स्ट नंबर तो क्लियर हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, एक कंडीशन में कर रहा है। किस पे कर रहा है, सिर्फ कभी मैंने एक्सेप्ट लिख दिया, इसको छोड़कर सब पे सेटिस्फाई। तो हम कभी सब एक की बात नहीं करते हैं, हम सब की बात करते हैं कि सब कैसा बिहेव कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि यार अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम सबकी बात माने, और एक कह रहा अच्छा पढ़ा रहा है तो एक की कोई भी बात मानेगी। ये ध्यान रखना। अब वो क्वेश्चन कह रहा है अगली कंडीशन क्या है, बोलो सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है जो A का रिलेशन B के साथ है, जो A का रिलेशन B के साथ है वही रिलेशन किसका है, B का A के साथ। देखो लिखा हुआ, खुद बोल रहा है A का रिलेशन B के साथ है, इम्प्लाइज वही किसका है, B का। तो क्या हो सकता है ऐसा कभी, करके देख लो जरा, आओ सुनो यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन दिया हम पहले वो लिख लेंगे जरा। कह रहा है A, B का जो रिलेशन है वो जो है वही इम्प्लाइज हो जाए, मतलब वही बराबर हो जाए किसके, B, A के। ठीक, इसका मतलब आपको पता है A का रिलेशन A इज रिलेटेड टू B इम्प्लाइज B इज आल्सो रिलेटेड टू A। ठीक, ऐसे करके सेम टाइम से आओ जरा देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लग रहा हो रहा है भाई, आओ जरा चेक करते देखते हैं। हमने क्या कहा कि अगर मान लिया 1 का रिलेशन 2 के साथ कैसा है बताओ जरा। 1 बराबर क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अरे 1 का रिलेशन 2 का कैसा, 1 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या वही रिलेशन 2 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल। आओ दिखाते हैं जरा, कंडीशन बन पा रही है क्या, बराबर हो पा रहा है क्या, जरा देखते हैं यहाँ पे। ये चीज़ जरा यहाँ पर आपको हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं अच्छे से। ठीक, अच्छे से बताते हैं, बताना आप लोग यहाँ पर क्या बराबर हो पा रहा है, कभी नहीं बराबर हो पाएगा। तो क्या वही कंडीशन B की
इसके साथ, बी का मतलब 2 ले लो इस बार। क्या हो पा रहा है? 2 बराबर 1 का स्क्वायर, हमें रहेगा ये बराबर होगा, जिंदगी में कभी बराबर नहीं आ पाएगा, चाहे इसकी कर लो। कैसे? अरे यार 1 का 2 के साथ ही बराबर नहीं आएगा, 1 बराबर 2 का स्क्वायर, 2 बराबर 3। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों बराबर लेने, दोनों अलग लेने, कुछ भी ले लो, 1 और 3 ले लो, 1 और 4 ले लो, 1 और 5 ले लो, 5 6 ले लो, 6 7 कुछ भी ले लो, कभी बराबर नहीं आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है? आपको बस ये चेक कर बताना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ट्रू या रॉन्ग, फॉल्स। कैसा है? आर द फॉलोइंग ट्रू, यस या नो? आपने कहा यहाँ पे नो, एक्सेप्ट ए इक्वल टू 1, यहाँ पर है क्या? यस या नो? बताओ है या नहीं? सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कहाँ कर रहा है? नो, क्या लिखेंगे? नो, खत्म काम। ट्रू फॉल्स जैसे काम करना है। अब बताओ, सुनो, कह रहा है जो ए का रिलेशन बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ है। तो जैसा ए बी के साथ बिहेव कर रहा है, ए बराबर बी स्क्वायर, वैसे ही बी के साथ कर रहा है बी बराबर सी स्क्वायर। तो बताओ क्या आपसे कह रहा है, तो बताइए क्या ए बी सी के साथ वैसे ही करेगा? अब क्या कर रहा है, जरा देखो उस समय क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही सेम रिलेशन बी का सी के साथ है। तो आप बताइए क्या ए का रिलेशन बी के साथ वही होगा? सिंपल, ए का बी के साथ क्या है? ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर, और बी का क्या है? कभी किसी हालत में बराबर नहीं हो सकता। वो कह रहा है ए बराबर बी स्क्वायर है, चलो है मान लिया हमने कहा है मान लिया, क्या बराबर हो रहा है? रख के देखो जरा। तो कह रहा है क्या बताओ ए बराबर सी आएगा? तो क्या उसने बोला है कि ए बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए? फिर किसी तरीके से उसने बोल दिया ये है, हमें नहीं पता ये है, अब हमें निकालना नहीं कि है या नहीं है। वो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी का रिलेशन आर के साथ है, बी कॉमा सी का है। तो बताओ इन दोनों का यूज करके ये बताओ, अगर ये दोनों सही हैं, आपने तो क्वेश्चन में बोला है उसने, तो ए और सी का होगा कि नहीं होगा? ए और सी होगा। कैसे? अरे ए का मान कुछ भी रखो, 2 रखो, और सी का मान 3 रख दो, क्या बराबर आ रहा है? 2 बराबर 3 का स्क्वायर, 2 बराबर कभी नहीं आएगा। 4 5 6 तुझे देखो, 4 बराबर 2 का स्क्वायर, 2 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। फिर बताओ 2 कॉमा 2 बराबर नहीं 4 कॉमा 4 कॉमा 2, तो ये तो ए होता है। हाँ ये देखो बन गया, ये कंडीशन अच्छी बनाई आपने बच्चे ने, ये मजेदार यहाँ पर। लेकिन सब में नहीं बना पाओगे ना, हम हर एक की बात कर रहे हैं। फॉर ऑल, क्या बात कर रहा है? फॉर ऑल। हमें तो एक दो होना तुक्का उक्का बनाना है। फॉर ऑल, अगर फॉर ऑल ना बोलता तो काम कर लेते। सबके लिए बताओ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? कोई रूल जब बनता है तो सबके लिए बनता है। वैसे तो यहाँ पर 3 बराबर 9 वाला, लेकिन भैया हर एक के लिए नहीं ना, हमें सबको देख के चलना है, हमें एक को देख के चलना है, हमें सबको देख के चलना है। क्या सबकी कंडीशन फॉलो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब एक की भी कंडीशन फॉलो ना हो तो आप समझ जाना वो रूल क्या है, गलत है। केमिस्ट्री नहीं है एक्सेप्शन केसेस मान के छोड़ दिया जाए कि केस है अपवाद है छोड़ दो, लेकिन ये मैथ है और फिजिक्स है। फिजिक्स में हमेशा इक्वेट आंसर होना चाहिए, मैथ में भी इक्वेट आंसर होना चाहिए। जैसे आपने, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया था उसको। चाहता तो मैं बोल देता 9 बराबर 3 का स्क्वायर बोला हो जाता, लेकिन नहीं यार, एक कंडीशन पे नहीं, इस पर इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा बात समझ में आ जाए। ये हमेशा कठिन होता है, ए बराबर ए वाला। अब यहाँ पर बन सकती है कंडीशन, लेकिन कितने पर? 1 पर या 2 पर, कुछ केसेस पर। फॉर ऑल दिया गया था, हमने लिखा नहीं उसको। फॉर ऑल सबके लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए लिखा है ना, ऑन सेकंड पूरा क्वेश्चन। इसका मतलब ये भी कैसा है, ठीक है? क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? आप सीधे थे फॉल्स, खत्म था। यस या नो बताना है। आर द फॉलोइंग ट्रू, यस या नो? आप लोग नो, खत्म का नहीं हो पा रहा, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आते, मैंने आपको जरूर बता दिया आप लोग करने के लिए, मेरा मन था बताने के लिए। अब पेपर का क्वेश्चन सुनना। जैसे आज जब आपको मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो पहला बताऊंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक, इसे बोलते हैं ट्रांसिटिव। ठीक, मतलब खुद का रिलेशन जब हो जाए तो रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन मेरा इनके साथ है बहन का, वही रिलेशन इनका मेरे साथ है बहन का, ठीक है? समझ लो, बहन का या भाई का मान लो। जो रिलेशन मेरा इनके साथ भाई का, इनका भी मेरे साथ कहता भाई का, सेम है कि नहीं? जो एक का रिलेशन बी के साथ वही है जो बी का। एग्जाम्पल ए बराबर बी ले लो,
ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है, ए बराबर बी, तो बी का कैसा है के साथ बी बराबर बराबर है कि नहीं दोनों तरफ से, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिलेशन ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से बातों को समझाना है। अगला क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, देखिए हम आपको ऐसे ही बता रहे थे इस क्वेश्चन को, इसीलिए लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन, कोई रिलेशन है होने को, कैसा भी हो, किस पर है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस से होते हैं, ठीक है, जो माइनस और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बस अपॉन में ना हो, है ना, अपॉन में ना हो, रेशनल नंबर में ना हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, या रूट में ना हो। सेट डिफाइंड बाई एक्स कॉमा वाई, अब यहाँ पर एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए गए। एक्स का वाई के साथ कैसा रिलेशन है, एक्स माइनस वाई है, कैसा है, एक्स माइनस, इज डिविजिबल बाई 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, या 4 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, क्या यहाँ पर लिखा होगा n से डिविजिबल है, क्या कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है n भी आ सकता है। अच्छा बताओ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे यस या नो आप लोग को बताना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लास में सब बता सकते हैं। कह रहा क्या ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये ट्रू है, कह रहा खुद के साथ, मतलब एक्स के साथ जो रिलेशन कैसा है, एक्स का वाई से, एक्स माइनस वाई। अब जहाँ पे वाई था वहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स माइनस एक्स कितना होता है, 0 है। तो कह रहा है क्या इस 0 में 2 से डिवाइड जा सकता है, अरे यार 0 में तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 में तो हर नंबर होता है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, 0/2 डिवाइड करो 0 ही आएगा, हाँ डिविजिबल है, यस या नो। देखो जैसे 0 लिखा हुआ है, आपको 0 2 से डिवाइड करना है, तो 0 के साथ इंटू में 2 ले सकते हो क्या, कोई फर्क पड़ेगा, कर लो, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से भी है, सबसे, किससे, हर एक से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स है, क्या है, 0 है। 0 तो हर एक नंबर को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 0 में डिवाइड सबसे हो जाता है, हर एक नंबर से 0 में डिवाइड हो जाता है। ये बात क्लियर हो गया आप लोग को, पढ़ने को बता दूंगा और चलिए सुनिए बच्चों, 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, बता रहे पहले बताते हैं, सुनिएगा। कह रहा है एक्स कॉमा वाई का रिलेशन, देखिए हमेशा क्वेश्चन ऐसे लिख के नहीं आता, हमेशा ये रहता है क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ, तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ कैसा है, एक्स माइनस वाई, और ये जो एक्स माइनस वाई आ रहा है ये 2 से डिवाइड है, 2 से क्या है, क्या अगर ये ऐसा है तो क्या ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, आओ दिखाते हैं क्या बोल रहा है। इस बार कह रहा है एक्स का रिलेशन एक्स के साथ कैसा है, एक्स माइनस एक्स कितना आ गया, 0, और 0 में कुछ भी हो हर नंबर में डिवाइड हो जाता है, हर नंबर 0 में डिवाइड कर देता है अपने आप को, ठीक है, हाँ है, यस टिक लगा दो, यस, ओके। सेकंड नंबर और दिखाते हैं, कह रहा है अगर, सुनना मेरी बात, कह रहा है एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है, दैट्स मीन एक्स माइनस वाई। अब अगर एक्स माइनस वाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बताइए वाई माइनस एक्स भी 2 से डिवाइड होगा, सुनना, अगर एक्स माइनस वाई है तो फिर क्या देगा, फिर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, आओ दिखाते कैसे। ये जो एक्स माइनस वाई लिखा है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो वाई माइनस एक्स बचे कि नहीं बचेगा, क्या अभी क्या है आप बताओ, सॉरी वाई माइनस एक्स, इसमें अगर आप एक्स से डिवाइड कर लो माइनस, तो एक्स माइनस वाई है कि नहीं आएगा, क्या ये 2 से डिवाइड है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये 2 से डिवाइड है, अरे माइनस आया है तो क्या हुआ, इंटीजर -2 भी होता है, -3 भी होता है, -1 भी होता है। मैंने आपसे बोला एक्स माइनस वाई जो है वो 2 से डिवाइड है, एक्स माइनस जो है 2, एक्स माइनस जो वाई है वो 2 से डिवाइड है, तो आपने क्या बताइए क्या वाई माइनस एक्स डिवाइड होगा, हम कह रहे हैं हाँ होगा, कैसे, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई हुआ, माइनस से क्या मतलब है, अगर कहीं -2 लिखा है तो क्या 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्या होता है कि नहीं, तो -1 बचता है, इसका मतलब ये भी डिवाइड है, यस या नो, यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक्स माइनस वाई 2 से डिवाइड है, ठीक है, y माइनस जेड भी 2 से डिवाइड है, ठीक है, तो क्या x माइनस जेड भी 2 से डिवाइड होगा, देखो जरा, कह रहा x माइनस वाई जो होगा ये 2 से डिवाइड है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कह रहा y माइनस जेड भी 2 से डिवाइड है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये है, तो हमें प्रूफ करना है क्या x माइनस जेड भी 2 से डिवाइड है क्या, आओ देखें, सुनो, एक नंबर लो जरा 4, आपने 4 ले लिया, 4 किससे डिवाइड है, 2 से,
मान लिया आपका ये 4 है, 4 जिससे डिवाइड 2 से, इसको ले लो 8, 8 से डिवाइड 2 से, तो दोनों को जोड़ो 8 4 12, क्या 2 से डिवाइड है? हाँ है। इसका मतलब अगर कोई ऐसे दो नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो तो उनका सम भी 2 से डिवाइड। यार आप कोई भी नंबर लेके देख लो, बोलो ना कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, आप जरूरी है 2 से ही हो, 300 होगा तो 3, ऐसे कोई नंबर लो तो 2 से डिवाइड हो। बोलो, 1 2 ले लिया आपने, अगला 4 ले लिया आपने, दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे 2 इवन नंबरों का ऐड हमेशा इवन है नंबर होता है, तो 2 से ऐड तो हो, डिवाइड तो होगा ही होगा, पक्का ना? इसका मतलब 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये सही है। हमें यस चलो लिखना था, करना नहीं था, करने वाला सिस्टम बाद में। तो ये बात सब क्वेश्चन में आ गई, इसको मैं नकला दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये वाला भी बहुत तगड़ा है, अच्छा है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। सुनना पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि x का रिलेशन y के साथ कैसा है, 2x + 3y = 4 ये दिया गया है, ऐसा है, ये बराबर किसके हैं? तो बताइए इसमें से जितने भी यहाँ पर रिलेशन लिखे गए हैं इसमें से कौन कौन से सही हैं, ट्रू हैं, और कौन से गलत। ठीक, आइए पहला रख के देखते हैं बजरा। 0 R 1 क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 4, क्या है सही? क्या बराबर है क्या? नहीं आ रहा। इसमें सेकंड नंबर क्या है बोला, बोलो 1 R 2 Y 3। तो बताओ यहाँ पर S कितना है, 1, 2 का नंबर 2, क्या 4 के बराबर आ गया? आ गया ना, 3 कैंसिल, 2 + 2 कितना 4, हाँ है, यस सेकंड नंबर है। तो ये नहीं है, ये है। जरा इसको देखो एक बार रख के, 2/3 नहीं होगा, ये नहीं है। अब रख के देखो फटाफट, इसको यार रखो जरा, 0 ये है, रख के देखो 0 + 3 × 4/3, 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, मतलब ये है, हो गया। देखो तो एक्स के लिए कितनी 4/3, यहाँ रखो 4/3 कभी नहीं आएगा बराबर, होगा कहीं नहीं है ना, ये भी नहीं है। क्या ये वाला है? रख के देखो इसी बात में 1 ना देखो यहाँ पर बचा कितना, क्या हो गया 1, और ये बचेगा 3, ये भी है। अब समझ में आया सब लोग को कैसे रखना होता है? 1 मिनट, ये क्वेश्चन ऐसे लगाता है यार, कुछ भी नहीं बचा है आपका, पूरा खत्म, बस एक चीज़ बाकी रहेगी, नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। एक पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लेता है बच्चों से, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, और कंपटीशन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एयरफोर्स करते हो, कोई रेलवे करते हैं, या सॉरी रेलवे बोल दिया हमने, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इसमें एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आपको मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। तो उसका फॉर्मूला होता है 2⁻mn। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2⁻mn होता है, और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन वो अलग बात है, m × n होता है। जो कार्टेशियन रिलेशन होता है वो m × क्या होता है, n। ठीक, वो तो पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये m यहाँ पे क्या होता है, वेयर m नंबर ऑफ, ठीक है, ये ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, बताइए। अच्छा, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, बताइए कितने से बनेगा, 2 की पावर क्या हो गया, 3 × 2, दैट्स मीन कितना आ गया, 2 की पावर कितना गया, 2 3 4 3 8 16 3 32 नहीं 64 आ गया, 64 हो, कितना हो गया बेटा? यहाँ पर पेपर में बहुत पूछता है। अब आपको क्या बोल दिया क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, थर्ड नंबर क्या बोलेगा, बताइए ए के पास कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, कितने? अब 1, 2, 3 बताओ, रिलेशन कितना होगा? अब बताओ। जब कभी ऐसा पूछ लेगा तो आप समझ जाना, बात यह है कि ए का ए में ही पूछा गया, किसने पूछा गया है, ए का। अभी कल एक क्वेश्चन बताया था, याद है आप लोग को, रिलेशन खुद का बताना है साथ में, तो इसका मतलब है पहले वाले में कितने, इसमें तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, फॉर्मूला 2⁻n² हो जाता है, कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 की पावर, लेकिन सर ये n² बना कहाँ से, n² बना नहीं, फॉर्मूला वही है m, क्यों? अब भाई क्या है m, ये कितने, ये भी देखो m है,
ये भी 3 है और ये भी कितने 3 है, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो जिसका था उसका उसी में रिलेशन, तो ए के पास कितने हैं 3, तो अब दूसरा वाला जो बी है वो भी ए ही है, उसका भी कितने हैं, तो उसके लिए उन लोगों ने ये फॉर्मूला बना दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जब होते हैं, जब सेट कॉमन हो जाता है ना, ठीक है, जब सेट कॉमन हो जाता है या कॉमन रिलेशन जब बनता है तो 2 की पावर n स्क्वायर बोला जाता है। ना बोलो, आप लोग उसी समझ सकते हो, बात तो समझना है। मैंने क्या बोला यहाँ से, क्या बना 2 की पावर 3 इंटू 3, दैट मीन कितना 3 की पावर 2 की पावर 9, इसको निकाल लेना। तो निकालोगे, निकालो 512 शायद होगा सही, शायद 512, चेक लो 512 ये ना तुम लोग का, 2 दिन 8, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64 दिन 128 दिन 256 512, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते थे क्वेश्चन, थोड़ा सा हमेशा ट्रेंड में रहता है एग्जाम में, ये आता ही आता है कि कंपटीशन के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो कोई बात नहीं। ठीक, अब एक आपको याद है सब लोग को, तो मैंने ये फॉर्मूला कुछ लिखवाया था, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर, याद है आप लोग को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसे कुछ बताया था कुछ, जो भी हो, ठीक है, बदल जाता है। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बताना चाहता हूँ आज। तो ये जो कल क्वेश्चन जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे, प्रूवमेंट नहीं बताई थी। अब मैं कल आप लोग को इसकी 2-3 प्रूवमेंट उनको बता के खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, सभी लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए।